दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज 5 महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई। वहीं पेड 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के शॉर्टलिस्ट और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 25 के स्कोर कार्ड से एजीटीए और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन में पदों की संख्या जूनियर असिस्टेंट को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। एएसओ में कुछ नए पदों के भी अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुके हैं। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले परीक्षा परिणाम, फूड एनालिस्ट का रिजल्ट और मंडी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और लोअर पीसीस का भर्ती विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, पदों की संख्या क्या होगी। यूपीटीईटी शिक्षा सेवा चयन आयोग के इस बार नोटिफिकेशन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्टलिस्ट को लेकर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में यानी जेई सिविल की परीक्षा में बीटेक और डिप्लोमा के छात्र आवेदन तो किए हैं, लेकिन पात्र केवल डिप्लोमा के छात्र ही माने जाएंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में केवल डिप्लोमा के छात्र ही बैठेंगे। जेई सिविल भर्ती परीक्षा में आप लोगों को पहले बताया गया था केवल डिप्लोमा के छात्र ही पात्र माने गए हैं और डिप्लोमा के जो टोटल कैंडिडेट है वह 14,500 से लेके 15,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, यानी परीक्षा के लिए वो पात्र माने गए हैं। और बीटेक के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि केवल डिप्लोमा के छात्र ही पात्र माने जाएंगे और अगले सप्ताह में आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगी। एक दिन में 2 नोटिस जारी की जाएगी। पहली नोटिस ये होगी कि बीटेक के छात्रों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है और दूसरी नोटिस होगी आप लोगों की शॉर्टलिस्ट कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर पहले आप लोगों को जानकारी दे दी गई है कि जो भी कैंडिडेट 1 नंबर प्लस होंगे सभी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा के लिए। परीक्षा आप लोगों की मई माह में होने जा रही है। आगे परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा और डिप्लोमा के छात्र ही पात्र माने गए हैं, ये अब श्योर हो चुका है। बीटेक के छात्रों को बाहर कर दिया गया है, इसीलिए आप लोगों से कहा गया था थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कोई एग्जैक्ट जानकारी मिलती है उसके बाद आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज की डेट में यानी सैटरडे के दिन ही नोटिस देखने को मिल जाती, लेकिन सैटरडे को ईद होने की वजह से आज गेस्टेड छुट्टी है। वहीं आप लोगों को कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि क्या जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पेड 25 की प्रकार से देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 100% है कि आप लोगों को जेई सिविल का नया भर्ती विज्ञापन पेड 25 के इस प्रकार से देखने को मिलेगा और पदों की संख्या भी आपके 3,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। अभी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को तकरीबन 2200 प्लस पदों का अध्ययन मिल चुका है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का, लेकिन ये विज्ञापन आने में अभी समय लगेगा, यानी 2-3 माह का आप लोगों को इंतजार करना होगा। जब तक जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जो परीक्षा होने जा रही मई माह में, ये परीक्षा हो नहीं जाती और रिजल्ट जारी नहीं हो जाता, उसके पहले आप लोगों को विज्ञापन देखने को अभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन 100% श्योर है कि विज्ञापन आपको पेड 25 की प्रकार से जेई सिविल का देखने को मिलेगा। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब आप लोगों को जानकारी दी गई विज्ञापन को लेकर 5 विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। 5 विज्ञापन जारी होने के बाद अब एजीटीए भर्ती विज्ञापन और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, ये 2 विज्ञापन को लेकर भी आज आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगला जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा वह जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन होगा। अभी तक की जो अपडेट है, देखिए 2 विज्ञापन तैयारियां पूरी की गई है, एक एजीटीए की, एक जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। ज्यादा प्राथमिकता में है जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल का विज्ञापन। पदों की संख्या 1195 के आसपास पदों पे आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यह विज्ञापन कभी भी किसी भी समय देखने को मिल सकता है। और एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती विज्ञापन में पीडब्ल्यूडी के अच्छे खासे पदों की संख्या देखने को मिलेगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एजीटीए भर्ती विज्ञापन, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की भी जानकारी आप लोगों को पहले दी गई इस चैनल के माध्यम से। तो 2 विज्ञापनों की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पहली प्राथमिकता में है और एजीटीए भर्ती विज्ञापन में जो टोटल पदों का अध्ययन आयोग को मिला है 2752 प्लस पदों पर विज्ञापन एजीटीए का देखने को मिलेगा। एजीटीए का विज्ञापन 2752 के आसपास अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है एजीटीए भर्ती विज्ञापन का। इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एएसओ भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है 900 प्लस पदों पे। क्या इतने ही पदों पे भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी? देखिए आप लोगों से उसके पहले ही बताया गया था विज्ञापन जारी होने के पहले कि एएसओ भर्ती विज्ञापन में अभी पदों की संख्या बढ़ेगी। अभी आप लोगों को 900 प्लस पदों पे विज्ञापन देखने को मिला है, लेकिन अभी यहाँ पे पदों की संख्या कम से कम 200 से लेके 250 के आसपास पदों का अध्ययन आयोग को और भेजा गया है। जैसे अप्रूवल मिल जाता है उस पद को भी इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल एएसओ में जो पदों की संख्या होगी वह मान के चलिए 1100 के आसपास देखने को मिलेगी। ये 1100 प्लस भी हो सकती है एएसओ का जो नया विज्ञापन जारी किया गया है। यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 1262 पदों के जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन में ऐसे कैंडिडेट हैं
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तो कंप्लीट करा ली है, यानी टोटल 264 कैंडिडेट की ये नोटिस जारी की गई है। कहां से, किस जनपद से कैंडिडेट है, पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं किए। आज ये नोटिस जारी की गई है। टोटल 246 कैंडिडेट। अगर ये कैंडिडेट डीबी स्किप कर दिए होते जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो शायद 264 नए कैंडिडेट को मौका मिलता। लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी ना होने की वजह से ये 264 सीटें जो है वो खराब चली गई। देखिए, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप अगर पहले कहीं सिलेक्टेड है, अच्छी पोस्ट पे है और आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में डीबी के लिए आपका चयन हुआ है, तो आप डीबी स्किप कर दें ताकि अन्य कैंडिडेट को भी मौका मिल सके गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता और आप लोग भरपूर प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू हो। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू नहीं होता है तो आने वाले चाहे जेईसी भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट जब जारी होगा, चाहे आपका एजीटीए का रिजल्ट जारी होगा, किसी भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट जारी होगा, तो वहां पे 200-250-300 पद खाली ही जाएंगे। क्योंकि आप कितना भी किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, कह लेंगे। पहले तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तब की ये कंडीशन की 264 सीटें जो है वह कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं किए और सीटें खाली चली गई। अब यहाँ पे नए कैंडिडेट को मौका भी नहीं मिलेगा। सेवा चयन आयोग से आने वाले परीक्षा परिणाम, जिनमें फूड एनालिस्ट का रिजल्ट हो गया और मंडी का रिजल्ट हो गया, ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को मार्च माह में नहीं देखने को मिलेंगे। ये रिजल्ट आप लोगों को अप्रैल माह के पहले पखवाड़े तक दोनों रिजल्ट जारी कर दी जाएंगे। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। अगर आप प्रयास करेंगे तो अप्रैल के अंत तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, नहीं तो अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2200 प्लस पदों का अधियाचन मिल चुका है लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन का, लेकिन अभी कुछ न कुछ कमियां बनी हुई हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रयास के ऊपर। आप प्रयास करते हैं तो विज्ञापन जारी होगा, अन्यथा 2023 पेट के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हो रहा था, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी कर दी गई हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। आयोग की विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 के तदुपरांत अध्याचनकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के अंतर्गत 248 पदों के विभागवार, पदवार, श्रेणीवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित विवरण संबंधी आवश्यक सूचना दिनांक 11 मार्च 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। यहाँ बताया गया कि 7 पदों के सापेक्ष चयन 7 अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम एवं तद संबंधित कटाव अंकों को माननीय आयोग द्वारा अनुमानित किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो ये रिजल्ट जारी किया गया अनारक्षित अनुक्रमांक का है, अनुसूचित जात का है और अन्य पिछड़ा वर्ग का है। यह पहली नोटिस जारी की। वहीं दूसरी नोटिस जारी की गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 20/7/2015 अनुदेशक के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नेतृत्वाधीन अनुदेशक स्टेनोग्राफर हिंदी के विज्ञप्ति 8 पदों के सापेक्ष चयन हेतु साक्षात्कार आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया था। यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे जो रोल नंबर बताया गया, पंजीकरण संख्या, अनुसूचित जात का, जनरल का, अन्य पिछड़ा वर्ग का। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं अगर भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं तो। तीसरी नोटिस जारी की गई आयोग की विज्ञापन संख्या 8/5/2016 सीधी भर्ती की नोटिस जारी की गई। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे अनारक्षित वर्ग का जो ये रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 की स्कोर कार्ड से छठा विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी का यानी एसओ भर्ती विज्ञापन टोटल 929 पदों पे, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ना तय है 1100 प्लस मान के चलिए आप लोग। यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी 21 अप्रैल से और आवेदन चलेगा 18 मई तक, यानी 11 मई तक आवेदन चलेगा और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वह 18 मई बताई गई है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं अप्रैल माह से। यहाँ पे पेट 25 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप पेट में 1 नंबर भी पाए हो तो भी आप सभी आवेदन करिएगा। 929 से भी पदों की संख्या बढ़ेगी, 1100 प्लस होगी, ये श्योर है। उसके बाद परीक्षा को लेकर यह मान के चलिए आप लोग आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 2 माह का और समय मिलेगा, उसके बाद आयोग परीक्षा तिथि जारी कर देगा, यानी आपकी परीक्षा आयोग करा लेगा। ये मान के आप तैयारी करते रहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। यूपी स्पेशल कंप्यूटर पे विशेष फोकस किया गया है। तो ये हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। बाकी की अपडेट अगर कोई बदलाव होता तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार यूपी टेट के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया चलेगी 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक और आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि होगी 1 मई 2026। इसके साथ साथ में परीक्षा की तिथि पहले आयोग डिसाइड कर रखा है। 2, 3 व 4 जुलाई के दिन यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है। ये नोटिस शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी की गई। इस बार जो बदलाव किया गया कि जनरल कैंडिडेट को 90 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए यूपी टेट में, और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को खासकर इस बार 82 नंबर पे पास माना जाएगा। यानी कि जनरल 90 नंबर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीएच दिव्यांग कैंडिडेट हो
अगर 82 नंबर हैं तो वो सभी कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे यूपी टेट में। तो ये बदलाव किया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से या किसी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।